हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, अब हम आपको बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप लोगों को पता चलेगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा और क्या आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर में है भाई, इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर में है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक, चलिए डिटेल्स की बात करेंगे। यहाँ पे कंटेंट डिटेल्स की बात करेंगे तो पहला चैप्टर हमारा होगा नंबर सिस्टम। क्या होगा? नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्जन, यानी इनके कन्वर्जन के बारे में हमें जानना है। पहला 1.1 में हमें ये जानना है, और 1.2 में क्या जानना है? बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इतनी चीज़ों को हमें जानना है। बाइनरी का जानना है, एडिशन, हेक्साडेसिमल का, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जानना है। इन चीज़ों को बस जानना है हमें, और कुछ नहीं। और थर्ड में हम जानेंगे भाई वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें केवल दो ही चीज़ जानना है हमें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, जो कि हम आप लोगों को जल्द ही कवर करा देंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर है हमारा गेट। क्या है हमारा सेकंड चैप्टर? गेट है। गेट में हमें क्या पढ़ना है? अभी यहाँ पे कई गेट्स दिए हुए हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना है। देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन, सिंबल्स एंड ट्रूथ टेबल फॉर इन्वर्टर, यानी जितने भी इसमें दिए हुए हैं इनके ट्रूथ टेबल और इनके सिंबल्स को हमें जानना है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव एंड गेट, हमें एंड गेट के भी बारे में जानना है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। और उसके बाद क्या है हमारा, इसमें देखेंगे हम थर्ड चैप्टर है हमारा बूलियन अलजेब्रा। तो इस चैप्टर में हमें केवल इतना ही पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखें। गेट में केवल हमें इतना ही चीज़ें पढ़ना है, और ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ के कुछ करेंगे नहीं भाई, जो एग्ज़ाम में आएगा वही जानना है हमें। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हमें पढ़ना है भाई बूलियन रिलेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी बूलियन के जो रिलेशन है, संबंध है, और उनके क्या एप्लीकेशन है उसको जानेंगे हम। और उसके बाद हमारा आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि आपके हर बार एग्जाम में आया हुआ है। डिमॉर्गन्स थ्योरम और कार्नप मैप, ये तीनों भाई 4 वेरिएबल तक का हमें पूछता है, तो हम आप लोगों को 4 वेरिएबल तक का पूरा बताएंगे भाई। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, तो के मैप वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पे फोर्थ चैप्टर आएंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत ही सिंपल है, हाफ एडर, फुल एडर हमें जानना होगा, इनकोडर, डिकोडर जानना होगा, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, जिससे हम एलईडी, एलसीडी एंड 7 सेगमेंट, कई बार 7 सेगमेंट आपसे पूछा जाता है एलईडी और एलसीडी को छोड़ के। ठीक है, एलईडी और एलसीडी आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें केवल आपसे केवल क्या पूछा जाएगा? 7 सेगमेंट, बाकी हम आपको एलईडी और एलसीडी बताएंगे ही। ठीक है, चलिए फिफ्थ चैप्टर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमें फ्लिप फ्लॉप्स पूछा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका पूछे जाने वाला फ्लिप फ्लॉप जो है जेके एंड आरएस फ्लिप फ्लॉप है। तो मैं इसी टाइम आपको जो आता है ज़्यादा वही आपको बता दे रहा हूँ। और थर्ड पे हमारा है, देखेंगे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप डी फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप जो है 4 प्रकार के होते हैं, यहीं से आप लोग ध्यान में रख लीजिए, और इनके एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी आप लोगों का ध्यान में रखना होगा भाई। अब 6th चैप्टर की तरफ चलेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर एंड द शिफ्ट रजिस्टर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको लेनी है, जो कि 8 पीरियड में आपको बताया जाएगा, लेकिन हम एक ही चैप्टर में क्लियर करा देंगे। ठीक है, सॉरी, एक ही लेक्चर में क्लियर करा देंगे। और 7th चैप्टर है आपका ए टू डी कन्वर्टर या डी टू ए कन्वर्टर। कन्वर्टर भी आपको, यानी एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में भी जानना होगा। ठीक है, तो ये 7th चैप्टर आपका यही है, और उसमें क्या पढ़ना है हमें? वही जो बताया, काउंटर रैम्प पढ़ना है, और ये जो दिया है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एडी कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें ए भी हम जान लेंगे भाई, और यहाँ पे डी ए कन्वर्टर भी जान लेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रख लेंगे आप। चलिए अब आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में जानेंगे, और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि आपके आप उधर से कुछ चैप्टर को छोड़ के चलते हैं, अगर यही पढ़ लेते हैं तो आपको ये पासिंग मार्क करा देता है। ठीक है, ये क्या करा देता है? आपको पास करा देता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जैसे आप लोगों ने जाना होगा रैम, रोम, ये तो सभी यार पढ़ चुके होंगे, सभी स्टूडेंट जानते होंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे EPROM, और क्या डालेंगे, जानेंगे EEPROM, यानी ये दोनों तो हमें जानना होगा, मतलब जो तो जानते ही होंगे।
और उसके बाद बताएंगे हम आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम और यहाँ पे मेरिट डिमेरिट एंड एप्लीकेशंस, यानी जो मेमोरी के सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं उनके लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का ये था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस था भाई, ये आपका फुल सिलेबस है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेक्चर देना चालू कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट्स से जुड़े नहीं हैं वो प्लीज़ जुड़ जाइए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर यह कंटेंट अच्छा लगे या फिर जो आप जो पढ़ेंगे वो अच्छा लगे तो भाई शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।